सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो मोस्टली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और जो आपके सामने आप देख सकते हैं उस टॉपिक का नाम है क्लॉज पैसेज। मोस्टली एग्जाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी और आपका एलआईसी, ऐसे बहुत से एग्जाम्स में क्लॉज पैसेज पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जानेंगे हम कि रियल में क्लॉज पैसेज होता क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते क्लॉज पैसेज क्या है। क्लॉज पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें ब्लैंक्स दिए गए होते हैं, नंबर में ब्लैंक्स दिए गए होते हैं। आप देख सकते हैं क्लॉज पैसेज को हम नंबर्ड गैप्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लैंक्स दिए जाते हैं नंबर में। आप देख सकते हैं ये नंबर में ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें हमें फिल करना है और उसके लिए 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। वो आप इधर साइड से देख सकते हैं, आपके सामने ये ब्लैंक ऑप्शंस दिए गए, 5 ऑप्शन दिए गए। हो सकता है 5 से लेकर के 10 तक ब्लैंक्स दिए जाते हैं, नंबर में दिए जाते हैं, इसीलिए हम इसे नंबर गैप्स भी कहते हैं। और जानेंगे कि किस प्रकार से हम कैसे और किस प्रकार से हम क्लॉज पैसेज को सॉल्व करें, बहुत ही इजी वे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और डेफिनेटली मैं आपको इतने शानदार तरीके से क्लॉज पैसेज को सॉल्व करना बताऊंगा कि आप जीवन भर याद रखेंगे कि कैसे क्लॉज पैसेज को बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लॉज पैसेज लिया है जिसको आप देख सकते हैं। तो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ग्रामर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको अगर क्लॉज पैसेज सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। आपके सामने लिखा है ए जू। ए जू इज अ प्लेस। जू होता है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर एक स्थान है वेयर जहां एनिमल्स जानवरों को और बर्ड्स माने पक्षियों को आर। अब यहाँ पर नंबर 1 डला है और इसके लिए मैंने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो फिर से समझिए कि चिड़ियाघर एक स्थान है जहां जानवरों को और पक्षियों को क्या किया जाता है। देखिए यहां से इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है, प्रोड्यूस उत्पन्न किया जाता है। ये एग्जीबिटेड का मतलब होता है दर्शाना या प्रदर्शित करना। तो क्या किया है, तो सोचिए यहां पर उत्पन्न करने वाला तो कोई एक स्थान है नहीं जी। तो पहले टाइटल पे जाइए। टाइटल क्या है, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जानवरों को और पक्षियों को क्या किया जाता है, एग्जीबिटेड मतलब प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। और यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो फिट हो सकता किसी भी एंगल से। सोचिए यहां पे प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां पर जो जीव जंतु होते हैं उनको दर्शाया जाता है। किसके लिए, फॉर पर्पस बने उद्देश्य के लिए, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के उद्देश्य के लिए, एंड एजुकेशन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो जानवर और पक्षी होते हैं इनको प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए स्थान बनाया गया हमारे लिए। हमें बहुत सी एजुकेशन दी जाती है इससे रिलेटेड। और उसके बाद देखिए क्या है, दे आर केप्ट मतलब उनको रखा जाता है। देर वहां, उनको वहां रखा जाता है। इन कहां रखा जाता है, प्रिजन में रखा जाता है, प्रोटेक्शन में, लिमिटेशन में, ब्रांच में या एविडेंस। तो सोचिए उनको रखा जाता है वहां। तो वो जो होता है, जो एक प्रकार से आपने देखा होगा जेल की तरह होता है उनके लिए। हम लोगों को लगता है कि वो सुरक्षित है लेकिन उनके लिए वो एक जेल है। जब हम जेल में रहते हैं इसी
इसी प्रकार से उनको भी वहां जेल में रखा जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा पूरी की जाती है, लेकिन वो वहां पर जेल की तरह रहते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए आप कि यहाँ पे आएगा नाउन कि उनको वहां रखा जाता है, कैद में रखा जाता है, कैद में तो रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उनको वहां प्रिजन में रखा जाता है, मतलब उनको वहां कैद में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसका रीजन भी दिया, क्योंकि फॉर लगा हुआ। उनको वहां रखा जाता है फॉर साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। एंड अब देखिए यहां पर एक और बढ़ा गया थर्ड पोजीशन। तो यहां पर अब देखिए ये जो फॉर है, उसके बाद मैंने कुल मिला के एक नाउन को ऑब्जर्व किया, नाउन रखा। तो यहां पर आप ये समझिए कि यहां पे वर्ब नहीं है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे अगर आएगा तो कोई एक नाउन ही आएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी नाउन पुट करेंगे तो देखेंगे ऑर्गेनाइज नाउन नहीं है तो ये नहीं आने वाला, प्रोड्यूस भी नाउन नहीं, हम देख सकते हैं ये भी नाउन नहीं है, और कॉम्प्लाई से स्वीकार करना बोलते हैं ये भी नाउन नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है ये नाउन है और ये नाउन है, लेकिन हमने कभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रोगिर्विक के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में सुना हो। तो यहां पर ये सोचिए जो वर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं मोस्टली वही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही आएगा। ऑब्जर्वेशन होता है देख रेख, या होता है देख रेख। तो उनको रखा जाता है चिड़ियाघर, उनको जेल में रखा जाता है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए और देख रेख के लिए। Of their zoo is often, जो चिड़ियाघर है अक्सर, अब लिखा है इन अ बिग सिटी, कॉमन सेंस लगाइए कि चिड़ियाघर जो होता है वो अक्सर एक बड़े शहर में क्या होगा, सोचिए। चौथा नंबर एक्टिवेट होता है, लोकेटेड मतलब स्थित होता है। तो अब देखिए ये बिल्कुल फिट बैठ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जब स्थान की बात की जा रही है तो यहां पर लोकेटेड ही होगा। तो यहां पे क्या लगेगा, एक चिड़ियाघर जो होता है वो अक्सर लोकेटेड मतलब स्थित होता है, इन अ बिग सिटी बड़े शहर में। एंड और जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं वो लिविंग रहते, जो जानवर जो रहते हैं इन इसमें जो जानवर रहते हैं, इट हैव लिमिटेड, उनके पास लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। अब सीमित क्या होता है देखिए ध्यान से, सीमित अपॉर्चुनिटी होती है, या बेस्टनेस होता है, या ओपननेस होता है, या वाटर सीमित होता है, या स्पेस सीमित होता है। सोचिए तो यहां पर उनके पास जो सीमित एक ही चीज होती है वो होता है स्पेस, स्थान। वहां का जो निवास होता है, वहां की जो लिमिटेशन होती है वो बिल्कुल, जो स्पेस होता है वो सीमित होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि स्पेस है, क्या है स्पेस, मतलब उनका जो लिमिट होती है, वो जो उनकी स्पेस होता है वो एकदम लिमिटेड होता है, सीमित होता है। फॉर मूवमेंट मतलब गतिविधि करने के लिए, मतलब आगे पीछे चलने करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो उनका स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। आगे देखिए बी साइड्स, बी साइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त नंबर 6 लिखा है इज पुअर मतलब खराब है। क्या चीज खराब है ये बताना है कि उनका क्या खराब है। रेशनल खराब है, रेशनल कोई मतलब नहीं, ऑब्जर्वेशन खराब है उनका, या फॉलोइंग खराब है, या ऑर्डर खराब है, या मेंटेनेंस खराब। देखिए यहां पर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसको हम पहले से ही ले चुके हैं, तो जो वर्ड पहले लिया जा चुका है वो नहीं आने वाला, ये समझिए। इंग्लिश में वर्डों को रिपीट नहीं किया जाता, तो ऑब्जर्वेशन आ चुका है तो ये नहीं आएगा, और फॉलोइंग का भी कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्डर उनका ऑर्डर खराब नहीं हुआ, रेशनल भी कोई मतलब नहीं, केवल अगर कोई चीज बच रही है तो वो है मेंटेनेंस। यस, ये एक नाउन भी है और यहां पर नाउन ही पुट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब से पूर्व नाउन को पुट करना, और नाउन मेंटेनेंस है। वैसे ऑब्जर्वेशन भी एक नाउन ही, बट वो रिपीट हो चुका है, इसीलिए यहां पर सिंपल सी बात है, उनका जो मेंटेनेशन होता है
वो खराब होता है। नेक्स्ट क्या रहेगी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, जो क्या कहते हैं वन जीवन जिसे बोलते हैं, और रिजर्व होता है संरक्षण। ये यानी कि जो वन्य जीवन संरक्षण जो होता है वो इज सेट। अब यहां पर 7 में क्या है सेट, अब यहां पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा डेफिनेट टेक्निकल है बस, कि इसमें अपार्ट आएगा या विद आएगा, इनटू आएगा, इसके लिए थोड़ा प्रपोजिशन और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आएगा सेट अपार्ट, क्या है यहां पे सेट अपार्ट, यही थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके लिए प्रपोजिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जो वन्य जीवन संरक्षण होता है उसको आयोजित किया जाता है, सेट अपार्ट मतलब आयोजित किया जाता है या संरक्षित किया गया है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। क्यों किया गया, तो देखिए जो जू होता है वो एक आर्टिफिशियल स्थान होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है आपके जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए। एक स्थान और बनाया जाता है वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ये पार्क टाइप का होता है और ये नेचुरल होता है, ये भी पक्षियों के लिए और जीव जंतुओं के लिए होता है, इसीलिए ये भी सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, किया जाता है फॉर द। अब 8 पॉइंट में क्या है, 8 पॉइंट में जब हम आते हैं तो यहां से फॉर से पहले पता चल रहा है दा लगा हुआ है, तो यहां पे नाउन आ गया, क्योंकि यहां पे प्रोटेक्शन भी एक नाउन है, तो यहां पर 8 में भी नाउन आ गया, ये पहले समझना है, नाउन रखना है। तो नाउन क्यों रखना है, क्योंकि यहां दा भी लगा हुआ है, वर्ब से पहले कभी दा नहीं लगता है, और उसके बाद में फॉर भी लगा हुआ, उससे पहले एक और नाउन दिया है, इसीलिए नाउन आएगा। तो 8 में हम आते तो देखिए ये भी नाउन है, ये सब नाउन लग रहे हैं, ये टोटल सभी नाउन है। लेकिन अगर बात कहें ऑब्जर्वेशन की, ये रिपीट हो चुका है तो इसका कोई काम नहीं, ये समझिए। पहले प्रोडक्शन होता उत्पादन, यहाँ पे किसी का कोई उत्पादन की बात नहीं की जा रही, तो इसका भी कोई काम नहीं। फिर लगा कॉन्ट्रोगेशन का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज को बनाना, ऐसे ये होता है, तो कोई चीज बनाई नहीं जा रही, लेकिन यहां पर एक शब्द होता है, केवल एक शब्द बचा है प्रिजर्वेशन, जिसका मतलब होता है संरक्षण। यस, यही एक शब्द बच रहा है प्रिजर्वेशन, संरक्षण। तो कोशिश कीजिए जो गलत है उसको काटते जाइए, फिर जो बचे उसमें से किसी को लगाने की कोशिश कीजिए, कोशिश आपका सही बैठेगा। तो यहां पर हमारा आएगा प्रिजर्वेशन, यानी कि जो वन्य जीवन जो होता है उसको आयोजित किया जाता है सरकार के द्वारा संरक्षण के लिए और रक्षा के लिए, और वेरियस स्पाइसेस माने होता है विभिन्न प्रजातियां जानवरों की और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को, और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षण के लिए वहां पर वन्य जो जीवन है यानी कि जो पार्क होते हैं उनको आयोजित किया। आगे क्या देंगे, फिर यहां वर्ड्स पक्षियों को और एनिमल्स और जानवर को, या पक्षी और जो जानवर जो यहां होते हैं लिव रहते हैं। अब देखेंगे कि क्या पॉइंट है। देखिए यहां पर लिव एक वर्ब है, ये ध्यान से देखिए, वर्ब समय पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है, ये एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद वर्ब तो आएगी नहीं, क्यों, एक वर्ब और जोड़नी है तो टू लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब के बाद मोस्टली ऐसी सिचुएशन ना वर्ब नहीं आने वाली है, तो ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, और आपका ये भी वर्ब का बचा है केवल नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जू जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व होता है वो तो नेचुरल होता है। तो क्या बचा है, नेचुरल। सिंपल सी बात है, हम नेचुरल ही आएगा, तो यहां पे हम भरेंगे नेचुरल, यानी कि फिल करेंगे नेचुरल, तो यहां पे आएगा नेचुरल। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। आगे क्या है, सराउंडिंग इन वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जो सराउंडिंग होता है, मतलब जो चारों ओर का जो स्थान होता है वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, यानी एक प्रकार से बोलेंगे पार्क में,
जो चारों ओर का जो स्थान होता है, ये चारों ओर का जो एरिया होता है, देयर इज, उसमें देयर इज क्या होता है, स्पेस होता है, मतलब स्थान होता है, स्थान होता है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जू में लिमिटेड स्थान होता है और जो पार्क यानी कि जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व होगा उसमें काफी स्थान होता है। तो दो बात बता दी यहां पर। तो क्या है, यहां पर इनफ स्पेस होता है, यानी कि काफी स्पेस होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे लगाऊंगा, आप एग्जाम में कैसे लगाऊंगा। तो आप एक कॉमन सी बात समझिए, ये एक नाउन है और नाउन से पहले कभी भी वर्ब का यूज नहीं करते। तो आप देख सकते हैं ये एक वर्ब है, ये यूज नहीं हुआ, ये भी एक वर्ब है, ईडी लगा हुआ है, और ये भी एक वर्ब है। तो इनमें से कोई सा वर्ड यूज नहीं होने वाला क्योंकि ये वर्ब है। अगर नाउन से पहले मोस्टली अगर कोई चीज यूज होती है तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक और इनफ। तो यहाँ पर काफी की बात की जा रही है, वहां पर लिमिटेड की बात की है, तो यहाँ पर काफी की बात की है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आएगा काफी स्थान होता है। एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होती है, फॉर एनिमल्स जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए। तो यहाँ पर जानवरों और पक्षियों के लिए काफी स्थान होता है और सुरक्षा भी होती है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्लॉज पैसेज है वो कंप्लीट हो चुका है। और किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में टिकटॉक पर पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड मात्र 15 सेकंड के वीडियोस बनाए और आगे बनाने का प्रयास भी कर रहा हूं मैं। और लगातार पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड मीनिंग को मैं उसमें मात्र 15 सेकंड में समझा रहा हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मात्र 15 सेकंड का वीडियो होगा। और अगर ये पैसेज, ये क्लाउज पैसेज आपको जरा सा भी कोई भी चीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी टॉपिक्स के ऊपर और भी क्लॉज पैसेज दूं, जिससे आपकी जो क्लॉज पैसेज की जो प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।